हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम भगवान महावीर के जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। तो इनका जो जन्म हुआ था वो वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था 599 ईसा पूर्व। लेकिन इनकी जन्म तिथि का कोई निश्चित जानकारी नहीं है, इसलिए आमतौर पर 599 ही माना जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था वो क्षत्रिय कुल में हुआ था और संबंध जो था वो लिच्छवी वंश से था। और डेथ हुआ था इनका 72 वर्ष की उम्र में राजगीर में पावापुरी में। वर्धमान यानी महावीर जो थे उन्हें 24वां तीर्थंकर कहा जाता है जैन धर्म का। और ये अंतिम भी थे और इन्हें जिन माना गया है। जिनका जो अर्थ होता है, जिनका अर्थ होता है विजेता, जिसने अनंत यानी मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो और जिसकी कोई कल्पना ना कर सके और अब अन्य लोगों को मोक्ष की प्राप्ति में सहायता कर सकता है। इनके पिता का जो नाम था वो था सिद्धार्थ, जो जनात्रीय वंश के प्रमुख थे, और माता का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। और महावीर ने अपने प्रधान शिष्य जो इंद्रभूति थे उन्हें धर्म प्रचार का दायित्व दिया था। इन्हें और कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि वर्धमान महावीर तो सबको पता ही होगा, श्रवण के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनके भाई का जो नाम था वो था नंदीवर्धन और बहन थी सुदर्शना। बचपन से ही बहुत तेजस्वी थे और साहसी थे। शुरुआत से ही उन्हें संसार के भोगों में कोई रुचि नहीं थी, परंतु माता पिता की इच्छा के कारण उन्होंने शादी की थी, विवाह किया था यशोदा से, जो कि वसंतपुर के महासामंत जो थे समरवीर, उन्हीं की पुत्री से शादी किया था उन्होंने। तथा उनसे एक पुत्री भी हुई थी जिसका नाम प्रदर्शना रखा गया था। महावीर स्वामी के माता पिता की मृत्यु के बाद उनके मन में वैराग लेने की इच्छा आई, परंतु जब उन्होंने इसके लिए अपने बड़े भाई से आज्ञा मांगी तो उन्होंने अपने बड़े भाई से कुछ समय रुकने का आग्रह किया। तब महावीर स्वामी ने अपने भाई यानी बड़े भाई की आज्ञा का मान रखते हुए 2 वर्ष के बाद जब वो 30 वर्ष की आयु के हुए तब वैराग उन्होंने लिया। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ही उन्हें त्रिजुपालिका नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्हें केवलिन के नाम से भी जाना गया और उनके उपदेश चारों ओर फैलने लगे। बड़े बड़े राजा महावीर स्वामी के अनुयायी बने, शिष्य बने। उनमें से जो प्रमुख थे वो बिंबिसार थे, चंद्रगुप्त भी रहे। फिर 30 वर्ष तक महावीर स्वामी ने त्याग, प्रेम, अहिंसा का संदेश दिया और बाद में वे जैन धर्म के 24वें यानी आखिरी तीर्थंकर बने और विश्व के श्रेष्ठ महात्माओं में शुमार हुए। बिंबिसार और चंद्रगुप्त मौर्य का जो नाम है, बिंबिसार और चंद्रगुप्त का नाम इन राजवंशों में प्रमुखता से लिया जा सकता है जो जैन धर्म के अनुयायी, इन दोनों ने जैन धर्म को अपनाया था। महावीर ने अहिंसा को जैन धर्म के यानी जो बेसिक चीज था वो जैन धर्म का वो था अहिंसा। उन्होंने तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त उस वक्त जाति व्यवस्था जो थी वो बहुत व्यापक रूप से फैल रही थी, तो उसका उन्होंने विरोध किया और सबको समान मानने पर जोर दिया था। सबको एक समान नजर में देखने वाले भगवान महावीर अहिंसा और अपरिग्रह के साक्षात मूर्ति थे। वे किसी को भी दुख नहीं देना चाहते थे। महावीर स्वामी द्वारा बताया गया पंचशील यानी 5 सिद्धांत था उनका। पहला जो था वो अहिंसा था। अहिंसा में है कर्म, वाणी एवं विचार में किसी भी तरह के हिंसा ना हो, मतलब कि बोली में, सोच में, आपके काम में किसी भी तरह का हिंसा ना हो, गलती से भी किसी को चोट ना पहुंचाई जा सके। दूसरा है सत्य यानी हमेशा सच बोलना है। अपरिग्रह मतलब किसी भी तरह का आपको संपत्ति नहीं रखना है, ना किसी चीज से जुड़े रहना है। अचौत यानी आस्ते, ये दोनों आपको मिलेगा, कभी कभी एग्जाम में आस्ते ही दिया रहता है, तो इसीलिए इन दोनों को याद रखिएगा। तो उसका मतलब होता है कभी भी चोरी नहीं करना। फिर है ब्रह्मचार यानी जैन मुनि भोग और सांसारिक
जो भी भोग होता है उससे दूर रहने के लिए कहा गया है इसमें। और गृहस्थ अपने साथी यानी जो भी उनका पार्टनर है गृहस्थ जीवन का, उसके प्रति वफादार रहना है। तो ये पंचशील सिद्धांत है जो महावीर स्वामी द्वारा दिए गए हैं। ऐसे अगर जैन धर्म पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर महावीर स्वामी के बारे में पढ़ रहे हैं, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इतना ही काफ़ी है। तो थैंक यू। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।